हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट के मेथड से कैसे फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज का मतलब होता है जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको बेसिकली उसके फैक्टर्स निकालना या फिर उसको दो नंबर में ब्रेक करना ताकि वो मल्टीप्लाई होकर आपको सेम नंबर दे सके। ठीक है, जिस तरीके से हम अगर मैं बोलता हूँ 6 के फैक्टर्स, तो 6 के फैक्टर्स का मतलब है अगर मैं 6 को 2 × 3 लिख पा रहा हूँ तो ये जो 2 और 3 है ये दोनों के दोनों क्या होंगे, 6 के फैक्टर्स कहलाते हैं। तो इसी तरीके से किसी भी एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम जब ब्रैकेट्स में ब्रेक करते हैं या इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हमें ये सेम नंबर दे दें, तो ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स भी कहलाएंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या आता है, हम फैक्टर्स निकाल पाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। स्टार्ट कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट को, सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन है उसको डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करना है। x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, जो कि यहाँ नहीं दिया था, तो मैंने पहले पावर्स में अरेंज किया। फिर पहले और लास्ट नंबर को यानी x² का कोफिशिएंट और जो लास्ट कोफिशिएंट है 3, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने। तो 6 × 3 करके 18 आया। 18 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। 9 × 2 करके 18 आता है, 18 × 1 करके 18 आता है। इनमें से कोई ना कोई नंबर का पेयर होगा जिसको प्लस माइनस करके आपको मिडिल टर्म मिल रहा होगा। 9 - 2 करके हमें 7 मिलता है, तो मैंने 7 की जगह 9 - 2 लिखा है, +9 - 2। बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़ कॉपी किया। फिर जब मैं ब्रैकेट्स खोलूँगा तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा नंबर से, और x को भी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 6x² माइनस इंटू +9 -9, x इंटू 9 9x, फिर -2 × x, माइनस इंटू माइनस +2, और x मल्टीप्लाई पीछे से तो 2x -3। उसके बाद मैं पेयर बना के दोनों में से कॉमन लेता हूँ। इन दोनों नंबर्स में देख पा रहा हूँ 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लिया हमने। x भी दिख रहा है दोनों में, तो x कॉमन लिया। तो यहाँ पे मेरा नंबर बचा 2x - 3। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि आपने कॉमन लिया है सही या नहीं। 3 × 2x, x × x, x², 3 × 3 9, x × 1 x। इसी तरीके से जब ये ब्रैकेट आपको मिल जाए, सेम ब्रैकेट आपने यहाँ बनाना है, बट ये ऑलरेडी क्योंकि मेरे को सेम दिख रहा है तो मैं नहीं चाहता कोई भी इसमें चेंज आए, तो मैं +1 कॉमन लूँगा। +1 लेने की वजह से कोई भी चेंज ब्रैकेट्स में नहीं आता, तो 2x - 3 एज इट इज़ रह गया। फिर दोनों एक्सप्रेशन में से जो कॉमन ब्रैकेट है आपको वो ब्रैकेट कॉमन लेना है, और इस पूरे में से जैसे हमने 2x - 3 लिया, यहाँ 3x रह गया। इस पूरे एक्सप्रेशन में से 2x - 3 लिया तो +1 रह गया। तो आपका बेसिकली जो एक्सप्रेशन प्लस माइनस में था वो फैक्टराइज होके मल्टीप्लाई में आ गया। मल्टीप्लाई में आ गया यानी ये दोनों क्या रहे होंगे, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स रहे होंगे। थैंक यू।